अंबिकापुर में धार्मिक आस्था और राजनीतिक सरगर्मी दोनों का संगम एक साथ देखने को मिला है। अंबिकापुर में आज भाजपा के महापौर सहित पार्षद रामलला दर्शन के लिए अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से निकले, जहां उनके साथ भारी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक मौजूद रहे। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों में धार्मिक उल्लास और उत्साह का माहौल नजर आया। वहीं इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने के बाद 28 अगस्त को प्रथम आगमन के अवसर पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। मीडिया के लगातार तंजकशी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के स्वागत का विचार बनाया। इस मौके पर शहर की महापौर मंजुषा भगत से हमारे संवाददाता विनीत मिश्रा ने खास बातचीत की। रामलला दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन जो है अंबिकापुर से रवाना हो रही है। पर्यटन विभाग के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। ये दूसरी बार जो है ये ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अंबिकापुर से अयोध्या तक जाएगी, रामलला के दर्शन करवाएगी और वहां से श्रद्धालुओं को वापस लेकर आएगी। शहर की महापौर मंजुषा भगत जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे विस्तार से कि क्या क्या कार्यक्रम है। दीदी नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, ये जो ट्रेन जा रही है स्पेशल ट्रेन, ये कितने दिनों का कार्यक्रम है और कितने श्रद्धालुओं को लेकर जा रही है? देखिए, मैं अपनी नगर निगम के बारे में मुझे जानकारी है। इसमें 29 की संख्या था, तो हमारे पूर्व से ही तैयारी था कि हम लोग नगर निगम में जैसे सरकार बनेगा वैसे हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे। उसी तात्पर्य में हमारे कुछ बहनें MIC मेंबर पार्षद लोग भी साथ में जा रहे हैं और मेरे महापौर बनने के बाद खुशी चारगुनी हो गई है। तो रामलला दर्शन तो बनता है। आज ट्रिपल इंजन सरकार बनने का भी एक ही काम है, एक ही वो है कि हमारा प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा है, तभी तो हम बने हैं। राजेश अग्रवाल जी को पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। इस तरह के मौकों पर पर्यटन विभाग को कितना बढ़ावा मिलेगा क्षेत्र? जी, आप बहुत खुशी की बात है कि हमारा सरगुजा से कैबिनेट मंत्री बने हैं और पर्यटन विभाग उनको मिला है। ये बहुत खुशी की बात है। यही ले लीजिए, जो गणपति धाम है उसका पहले तो हम लोग पहले विकास के पहले प्रपोजल बनवाने के लिए मैं तो उनसे बात भी कर ली हूँ। और माइन पार्ट जो है हमारा सरगुजा को ही ले लीजिए ना, और फिर अमृत धारा हो गया। संभाग में कई तरह की बातें उठी दीदी। स्वागत को लेकर नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में। मीडिया ने ये भी दिखाया कि कार्यकर्ता नाराज है मंत्री जी से। महामंत्री का स्वागत भव्य तरीका से हुआ, मंत्री जी के स्वागत में इतना विलम्ब हुआ, ये सब बातें सामने आई दीदी। देखिए, मंत्री जी के जैसे घोषणा हुआ तो मंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए थे। कई प्रोटोकॉल होते हैं, इसी प्रोटोकॉल के तहत संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारा सरगुजा को महामंत्री भाजपा भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री पद दिया, तो उनका आना पहले हुआ। उसी तात्पर्य में हमारा संगठन पूरा स्वागत करने के लिए झोंक दिया, तो उनका पहले स्वागत हो गया। और अब कल ही हमारे भाई साहब आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पर्यावरण जो कैबिनेट मंत्री है वो आ रहे हैं। पोस्टर को लेकर विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर कि नगर निगम जो है पुराने पोस्टर उतरवा रहा है राजेश अग्रवाल जी। बिल्कुल, ये तो हम तो देखे नहीं। हम नगर निगम के महापौर हैं, अभी तक तो हमको जानकारी नहीं है। और पोस्टर लग रहे हैं रातों रात। और कल तक देखिएगा, कल आ रहे हैं हमारे भाई साहब मंत्री कैबिनेट मंत्री जी, तो और रात भर में पूरा बैनर लगने वाले हैं। मेरी खुद तैयारी है। मैं हालांकि मेरी पहले से तैयारी थी, मैं रामलला को जा रही हूँ दर्शन करने, तो मैं अपना तैयारी करके जा रही हूँ कि मेरा भी पोस्टर लगे। काहे कि मैं महापौर हूँ, मेरे को तो चौगुना खुशी है। और चुनाव के दौरान भी देखे, दीपावली का त्योहार था, उसी दौरान चुनाव था, लेकिन राजेश भैया को बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए जी तोड़ के हमने मेहनत किया, वैसे किसी ने नहीं किया। तो हमारा तो चौगुना खुशी हो गया, हमारा यहाँ कैबिनेट मंत्री बन गया। तो पेपर और मीडिया वाले भाई अपने स्थान पर सब सही है। उनका काम भी बोलना है, विपक्ष का काम भी बोलना है, वो तो बोलेंगे। राम जन्मभूमि जा रही है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कामना रहेगी भगवान से? देखिए, राम भगवान और भगवान के बिना तो दुनिया में कोई नहीं चल सकता। हम तो भगवान है तभी हम हैं, सबसे पहले तो भगवान ही है। तो मैं भगवान के पास तो माथा टेकूंगी कि इस वर्ष का जितना वर्षा रानी खुशी से बहुत बरसी, लेकिन अब अगले वर्ष आने के लिए रामलला से के माध्यम से वो मतलब माथा टेकूंगी और बोलूंगी कि वर्षा कम करिए, ताकि मैं पूरे शहर में जितना
रोड टूट फूट गए हैं। वर्षा ऋतु में हम काम नहीं करा सकते, वर्षा ऋतु जाने के बाद ही हम सड़क का निर्माण करेंगे। ये थी अंबिकापुर शहर की महापौर मंजूषा भगत जी। इनका कहना है कि हम रामलला से ये मांगेंगे कि जो बारिश है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द शहर का विकास हो सके। विनीत मिश्रा, रफ्तार मीडिया के लिए, अंबिकापुर।